दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों के लिए आज का पेपर आ चुका है प्रोफिशिएंसी का। ये आप देख सकते हो, आपकी जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो पेपर है, आपको मैं बता रहा हूँ पूरा आंसर सहित सभी बच्चों को। ठीक है, चलिएगा, देर नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों को सारे आंसर भी बताने हैं और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हमारे इस चैनल पर देखने को मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सभी बच्चे। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस हैव 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। देखिए पहला, इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ एमपी इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर इंग्लिश को चुना जाता है। सेकेंड लैंग्वेज आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा करेक्ट सभी बच्चों को, ठीक है ना। सेकेंड लैंग्वेज आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट है रोल प्लेस आर सिचुएशंस टू लर्न। इसमें आपको लिखना रहेगा रियल सिचुएशन टू लर्न। रियल सिचुएशन टू लर्न, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। रियल सिचुएशन टू लर्न करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा रीडिंग इज़ ए स्किल्स। रीडिंग इज़ ए कौन सी स्किल है? रीडिंग इज़ ए प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। ये मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, ये तो कई बार आ चुका है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा ढंग से याद करेंगे, ठीक है। हाँ सही है भाई, ढंग से याद करेंगे। अच्छा, रीडिंग इज़ ए, तो इसमें दोस्तों सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक्टिव आएगा, ये एक्टिव है, एक्टिव स्किल है, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ इज इट्स, तो इट्स यूनिटी, ठीक है। यूनिटी आप लोगों को लिखना रहेगा। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये अगला क्वेश्चन दिया है ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड ए। मतलब जो 2 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है, ठीक है, उस बंदे को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड ए। तो इसमें दोस्तों प्यारे बच्चों आप सभी को लिखना रहेगा और वो हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल उसको बोला जाता है, 2 लैंग्वेज से ज़्यादा बोलेगा तो मल्टीलिंगुअल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों के सारे आंसर मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सारे आंसर आपके लिए मैं यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ फोकस्ड होकर, ताकि आप पास हो जाओ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कोर्स। डिस्कोर्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स रिफर्स टू द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इन ए सोशल कंटेक्स्ट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आइसोलेटेड सेंटेंस बट हाउ लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड टू कन्वे मीनिंग, पावर और नॉलेज विद इन ए स्पेसिफिक फील्ड, मेडिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ऐसे इसे अपन क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटोनियम्स, गिव एन एग्जाम्पल। एंटोनियम्स क्या है? एंटोनियम्स मतलब बहुत सिंपल है, एक एंटोनियम्स होता है, एक सिनोनियम्स होता है। यहाँ एंटोनियम्स पूछा है तो एंटोनियम्स समझ लीजिए क्या है, ये है एंटोनियम्स एंड एग्जाम्पल। व्हाट आर एंटोनियम्स, गिव एन एग्जाम्पल में देखिए, एंटोनियम्स आर वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग। मतलब एंटोनियम्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि अपोजिट मीनिंग होती है। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग। एग्जाम्पल हॉट कोल्ड, हॉट मतलब गर्म होता है, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, तो ये एंटोनियम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एंटोनियम्स आर वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग। और इसके अलावा अगर इसकी जगह सिनोनियम्स होता है तो सिनोनियम्स आर वर्ड दैट हैव यहाँ पर सेम मीनिंग, है ना, ऐसा याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं, डिफरेंटेट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, चलिएगा देख लेते हैं इसका, ये आपका डिफरेंट आ चुका है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट में देखते हैं, रिक्वायर्स, ट्रांजिटिव वर्ड में रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और इनट्रांजिटिव में डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, ऐसे लिखना है। एक्शन के रूप में अगर जानते हैं तो यहाँ पर आता है द एक्शन इज़ ट्रांसफर्ड टू समवन समथिंग, ठीक है।
ये ट्रांजिटिव में, और इन ट्रांजिटिव में द एक्शन इज़ कंप्लीट ऑन इट्स ओन। एग्जाम्पल में शी बॉट अ बुक, ही लव्ड, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऐसे आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है, व्हाट आर होमोग्राफ, राइट एन एग्जाम्पल। होमोग्राफ क्या है, एग्जाम्पल दीजिएगा। होमोग्राफ देखिएगा, ये होमोग्राफ आ गया, देखिएगा। होमोग्राफ आर वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, एंड समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, और कुछ समय डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी होता है। जैसे लीड द मेटल एंड लीड टू गाइड, सेम स्पेलिंग है, देखो सेम है, ठीक है, ये होमोग्राफ होता है, जो सेम लिखे जाते हैं लेकिन दो जगह यूज़ किए जाते हैं, मेटल में भी यूज़ हो रहा है, गाइड में भी यूज़ हो रहा है, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप क्या जानते हो, देखिएगा, ये है सेकंड लैंग्वेज। ए सेकंड लैंग्वेज इज़ एनी लैंग्वेज लर्नड बाय ए पर्सन इन एडिशन टू देयर नेटिव, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज। इट इज़ यूजली लर्नड फॉर सोशल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद इन ए रीजन वेयर दैट लैंग्वेज इज़ कॉमनली स्पोकन, ठीक है, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अ सेकंड लैंग्वेज है एनी लैंग्वेज learned by a person in additional to their native first language. It is usually learned for social, educational or professional communication within a region where that language is commonly spoken, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो व्हाट इज़ पब्लिक अनाउंसमेंट, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अ पब्लिक अनाउंसमेंट इज़ ए फॉर्मल स्टेटमेंट मीन्ड to provide information to a wide audience or a specific community, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस, इट इंश्योर्स द क्विक dissemination of critical information like safety warnings, policy changes or events, and maintains transparency between an organization and the public, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय बायोग्राफिकल स्केच, राइट एनी फोर फीचर्स ऑफ इट। अब ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिएगा क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय बायोग्राफिकल स्केच, राइट एनी फोर फीचर्स ऑफ इट। ये देखिएगा, बायोग्राफिकल स्केच किसे कहते हैं, इसके 4 फीचर लिखना है। अब बायोग्राफिकल स्केच और बायो स्केच इज़ ए ब्रीफ ऑब्जेक्टिव अनाउंसमेंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ हाईलाइटिंग दियर अचीवमेंट्स एंड कैरेक्टर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। A biographical sketch is a brief objective account of a person's life highlighting their achievements and characters, ठीक है। 4 फीचर्स, इसके 4 फीचर्स ये हैं। अब 4 फीचर्स देख लीजिएगा कौन कौन से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूजुअली फॉलोज द टाइमलाइन ऑफ द पर्सन's लाइफ, की अचीवमेंट्स फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। और क्या, थर्ड पर्सन's पर्सपेक्टिव्स रिटर्न यूजिंग ही, शी और दे। इसके बाद फैक्चुअल एक्यूरेसी, ये 4 है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, की अचीवमेंट, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव और फैक्चुअल एक्यूरेसी, ये आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। और ये दोस्तों अब आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।